खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। पाक अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त यस्सू और उसके शागिर्द कफरनहूम में दाखिल हुए और यस्सू फौरन सब्बत के दिन इबादत खाने में जाकर तालीम देने लगा और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फक्कियों की मानत नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और उनके इबादत खाने में एक शख्स था जिसमें नापाक रूह थी। इसने चलाकर कहा, ए यस्सू नासरी, तुझे हमसे क्या कहा? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, कद्दूस खुदा। यीशु ने उसे डांटा और कहा कि चुप रह और इसमें से निकल जा। तब नापाक रूह से मरोड़ कर और बड़ी आवाज़ से चलाकर उसमें से निकल गई और वो सब हैरान हो कर आपस में ये कहते हुए बहस करने लगे कि ये क्या है। एक नई तालीम बा इख्तियार। वो नापाक रूह को भी हुक्म देता है और वो उसकी मानती है। फौरन उसकी शोहरत जलील के सारे इलाके में फैल गई। पाक अंजील के वसीला से हम सब की खताएं माफ़ की जाएं। अजीज़ों, आज हम बड़े खुश हैं कि खुदा ने हमें यह मौका दिया है कि हम खुदा के हुजूर आकर खुदा का शुक्र अदा करें। आज की तिलावतें हमें दावत देती हैं कि एक बार फिर हम अपने खुदा से, अपने रिश्ते, यीशु मसीह से अपनी अकीदत और खुदा के बताए हुए रास्तों पर चलते हुए हम अपनी ज़िंदगी का भी एक दफ़ा जायज़ा ले सकें। आज हम देखते हैं कि पहली तिलावत में बड़ी खूबसूरती से बताया गया है कि हज़रत मूसा लोगों को बताते हैं कि खुदा मेरे बाद भी कोई नेक लोग भेजता रहेगा जो तुम्हारी रहनुमाई करते रहेंगे। और बताया जाता है कि जो शख्स खुदा का कलाम सुनता है और सुनकर भी उस पर अमल नहीं करता, खुदा फरमाता है मैं उससे उसका हिसाब लूँगा, क्योंकि मैंने अपने नबी तुम्हारे लिए भेजे हैं, लोगों के लिए भेजे हैं, और मेरे नबी तुम्ही में से थे, तुम्ही में से मैंने अपने नबियों को चुना और तुम्हारे दरमियान ही भेजा। वो खुदा का कलाम सुनाते भी रहे, तंबीह करते रहे और कभी कभी सरजनश भी करते रहे, सख्त अल्फाज में भी बातें बताते रहे, हाथ उठाकर तुम्हारे लिए दुआएं भी करते रहे और हाथ उठाकर तुम्हें बरकत भी देते रहे। इसलिए खुदा फरमाता है कि तुम आज जब मेरा कलमा सुनो तो अपने दिलों को सख्त मत करो। ज़बूर में हम यही पढ़ते हैं जो आज पढ़ा भी गया कि ये सारी बातें जो खुदा ने बताई हैं, अपने अंबिया के ज़रिए बताई हैं, ये तुम्हारी हदायत के लिए हैं। इन्हीं के मुताबिक चलोगे, नेकी के रास्ते पे चलोगे, खुदा के कलाम के मुताबिक चलोगे, ये कलाम तुम्हारी तरबियत करता है। और जैसे जैसे ये कलाम सुनो तो अपने दिलों को सख्त मत करो, अपने दिलों में इस कलाम को सरायत होने दो, कलाम को अपने दिलों में दाखिल होने दो, ताकि ये कलाम तुम्हारे दिलों में, तुम्हारी जहनों में ये दाखिल होकर तुम्हारे रास्ते ठीक करे, तुम्हारी तरबियत करे, तुम खुदा की तरफ फिरो, खुदा की इबादत करो, खुदा का एहतराम करो और इंसानों से प्यार और मोहब्बत करो। अज़ीज़ों, यही सबसे बड़ा हुक्म है जिस पर हम चलते हैं। ये अपने जज्बात की तरबियत है कि हम खुदा के कलाम से
अपनी इंसानी ख्वाहिशों की, क्योंकि हम दुनिया में हैं, दुनिया में रहते हुए हर इंसान की बेशुमार ख्वाहिशें, बेशुमार दबी हुई हसरतें, बेशुमार महरूमियाँ हैं। इंसान उन महरूमियों को पूरा करने के लिए, इन हसरतों को की तकमील के लिए इंसान कई हरबे इस्तेमाल करता है। वो कभी कभी बाग़ियाना रवैया इख्तियार करता है, खुदा के बताए हुए रास्तों को भी छोड़ देता है, भूल जाता है कि खुदा ने उसे कौन सा रास्ता दिखाया है। वो अपने रिश्तेदारों, अपने उस्तादों, माँ बाप, बड़ों की बताई हुई बातों पर भी अमल नहीं करता। लेकिन दुनिया में बेशुमार लोग आज भी ऐसे हैं जो इसी कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। नेकी करना उनके खून में रच बस गया है, इंसानों का एहतराम करना उनके खून में है, और इंसानों का शुक्रगुजार भी होना, कि वो तमाम इंसानों के शुक्रगुजार भी होते हैं कि तमाम इंसान खुदा ने मेरे लिए बनाए हैं और बेशुमार तरीक़ों से ये मेरी मदद भी करते हैं। इसलिए खुदा का शुक्र अदा करना, और इसके साथ साथ अपने हम इंसानों का भी, जो इंसान बेशुमार तरीक़ों से आपकी मदद करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। शायद कई दफ़ा आपको अच्छा नहीं लगता कि ये तंबीह करते हैं, लेकिन फिर भी जब भी जहन में आ जाए कि इनकी बताई हुई बातें सही हैं, यही मेरे ज़िंदगी का रास्ता है। अज़ीज़ो, आज हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आज कफरनहूम में गए, और कफरनहूम में यीशु मसीह पहली दफ़ा गए हैं मुक़द्दस मरकज़ की इंजील के मुताबिक। जब कफरनहूम में गए हैं तो सब्त का दिन है और यीशु भी इबादत खाने में गए। देखते हैं कितनी खूबसूरत मिसाल यीशु मसीह हमें देते हैं। सब्त का दिन है, यानी जिस तरह आज हमारा इतवार है, यहूदियों का सब्त का दिन होता था, और यीशु सब्त के दिन अपने सारे काम का छोड़कर, सारी मसरूफियत छोड़कर, यीशु सब्त वाले दिन फ़ौरन सब्त की अहमियत को जानते हुए वो फ़ौरन इबादत खाने में जाते हैं। अज़ीज़ों, जब हमें एहसास हो जाता है कि खुदा ने हमें 6 दिन काम करने के लिए दिए हैं और 7वें दिन को मुक़द्दस ठहराया है, और 7वां दिन खुदा के लिए है, खुदा की इबादत करना और खुदा के कलाम पर गौर व खौस करना। और ये बहुत अच्छी बात है, बेशुमार लोग आज भी बताते हैं कि वो हर इतवार को सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं, और मैं भी बहुत खुश होता हूँ कि हमारे इधर अभी लाहौर में, पंजाब में, सब जगह पर ही शायद पंजाब में, लाहौर में बहुत धुंध होती रही, बहुत धुंध। और जो लोग ये सोच लेते हैं, उनका ईमान है कि सूरज की किरणें निकलते वक्त हम खुदा के घर में जाएंगे, खुदा का शुक्र अदा करेंगे, और वो 6 बजे इतनी धुंध में, सर्दी में, जबकि दर्जा हरारत आजकल 5, 6, 4 तक भी रहा है, और वो सुबह सवेरे 6 बजे इधर नमाज पर आते हैं। अज़ीज़ों, ये देखें, उनका ईमान है, ये उनका पुख्ता उम्मीद है कि सूरज निकलने से पहले हम खुदा के घर में जाएंगे, खुदा का शुक्र अदा करेंगे, खुदा का शुक्र अदा करेंगे गुजरी हुई रात के लिए, और मदद मांग लेंगे कि खुदा हमारे इस दिन को मुक़द्दस करे। और ज़िंदगी में शायद उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। अगर हम दुनियावी लिहाज से देखें, शायद उनके पास जो भी सुबह इधर जल्दी आते हैं, ये ज़्यादातर पैदल आते हैं, मोटरसाइकिलों पर आते हैं, साइकिलों पर आते हैं। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी ना कारें हैं, ना चीज़ें हैं, लेकिन इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट है, रूहानियत है, इनके चेहरे हमेशा हिशाश बिशाश हैं। और कई लोग कहते हैं जी वो गिरजा घर आने से बाद सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। अज़ीज़ों, ये उनका ईमान है। ये वो लोग हैं जो अपना गर्म बिस्तरा छोड़ते हैं, रज़ाई छोड़ते हैं, खुदा के घर में आते हैं, यही जानते हुए कि वो जिसने हमें वक्त दिया है, हम भी उसे वक्त देंगे, उसी का टाइम है,
ہم اپنی زندگی میں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا ٹائم وقت اسی کو دیں گے۔ عزیزو، دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنا سارا کام، ساری مصروفیات چھوڑ کر، آج سبت تھا تو سبت والے دن یسوع بھی اپنی یہودی روایات کے مطابق خدا کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے یسوع سبت والے دن عبادت خانے میں جاتے ہیں، وہاں تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اور یسوع مسیح جب عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں اور سارے لوگ خدا کی عبادت، خدا کا کلام سنتے ہیں، اور جس میں بدرو ہے وہ بول اٹھتا ہے، وہ بول اٹھتا ہے، کیونکہ یسوع کی آمد سے، یسوع نیک ہے، یسوع پاک ہے، یسوع کے الفاظ سے خدا کی قوت نکلنی ہے، یسوع کی موجودگی سے خدا کی قوت نکلتی ہے۔ جیسے یسوع آتے ہیں شیطانی قوت بھاگنا شروع کرتی ہے، اور وہ شخص جس میں بدرو ہے، اب یہاں پر نیکی کا اور بدی کا تصادم ہوتا ہے۔ یسوع جیسے داخل ہوتے ہیں، ایک پاکیزہ شخص داخل ہوتے ہیں اور ایک بدرو، وہ بول اٹھتی ہے کہ اے یسوع، ہمیں پتہ ہے تو خدا کا قدوس ہے۔ وہ بدرو یسوع کے پاکیزہ ہونے، اعلیٰ ہونے، قدوس ہونے کا اقرار کرتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے تو خدا کا قدوس ہے، تو پاک ہے، اور کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ یسوع سے کہتے ہیں کہ خاموش رہے۔ یسوع بدرو کو حکم دے دیتے ہیں کہ خاموش رہنا ہے، اور یسوع سے کہتے ہیں کہ تو اس آدمی میں سے نکل جا، اور لکھا ہے کہ وہ بدرو اس آدمی میں سے نکل جاتی ہے۔ یسوع کا کہنا ہی ہے، یسوع کا کہنا ہی ہے، اور وہ شخص اس بدرو سے پاک صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے۔ وہ بدرو جو اسے تنگ کرتی تھی، پریشان کرتی تھی، گراتی تھی، وہ بدرو نکل جاتی ہے۔ عزیزو، یسوع مسیح مقدس لوکا کے انجیل کے مطابق 4 باب میں جب یسوع مسیح اپنی اعلانیہ زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور یسوع مسیح ناصرت میں عبادت خانے میں آ کر کہتے ہیں کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے، روح خداوند نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، قیدیوں کو رہائی، اور کچلے ہوئوں کو آزادی۔ عزیزو، یہ شخص جو بدرو سے ستایا جا رہا ہے، جو کچلا ہوا ہے، اور یسوع پر پاک روح ہے، یسوع کے آنے سے ہی یہ شخص آزاد ہو جاتا ہے، اس میں سے بدرو نکل جاتی ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہی فرمایا کہ میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ عزیزو، یسوع اس شخص کو کثرت کی زندگی دیتا ہے، کثرت کی زندگی۔ اب یہ شخص ناپاک روح سے آزاد ہو چکا ہے، صحت مند ہو چکا ہے، اب اس کے ذہن میں کوئی خوف نہیں ہے، یہ بھی پاک ہو چکا ہے، کیونکہ اس میں ایک بدرو تھی، یسوع نے اس میں سے نکالا ہے۔ یسوع کی بادشاہت خدا کی بادشاہت ہے، اور بدیوں کے خلاف ہے، بدیوں کے خلاف۔ اور یسوع مسیح نے عبادت خانے میں آ کر اپنے پہلے ہی میسج میں، اپنی تبلیغ کے پہلے سفر پر ہی ایک بدرو کو نکالا ہے، شیطانی قوت کو ختم کیا ہے، اور خدا کی بادشاہت کو بحال کیا ہے۔ عزیزو، آئیں آج ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں۔ شاید کئی دفعہ ہم بہت اچھے اچھے خیالات کے ساتھ رہتے ہیں، اور کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ کئی غیر اخلاقی خیالات، کئی سوچیں، کئی اعمال، کئی ایسی عادتیں، کئی رویے ہمیں ایسے ہی تنگ کرتے رہتے ہیں، ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں۔ ہم باشعور طریقے سے اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں، ہمیں شعور ہے کہ ہم کون ہیں۔ ایک باپ کو شعور ہے کہ وہ باپ ہے، اس کی اپنے بچوں کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں، ایک باپ کو یہ شعور ہے۔ لیکن اس شعور کے باوجود بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اندر کوئی دبی ہوئی کوئی خواہش
बड़ा बनने की और मिस्टर हर दिल अजीज़ बनने की और हर एक को प्यारा बनने की और इस तरह की बातें उसे डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिससे वो अपनी ज़िम्मेदारियां छोड़कर वो किसी और मशगलों में पड़ सकता है और पड़ जाता है। अज़ीज़ों, जब इंसान को पता चल जाता है कि ये तमाम ख्वाहिशें, ये ख़यालात अंदर छूटते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, यही आज की बदरूहें भी हैं जो मुझे डिस्टर्ब करती हैं और बेशुमार घराने इसी तरह से टूट जाते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज पैसे के पीछे, अपनी ज़ाती ख्वाहिशों के पीछे और मिस्टर हर दिल अजीज़ बनने की खातिर कई घराने, कई बाप, कई माएँ भी अपने घर तोड़ लेती हैं। सोशल वर्कर बनते बनते, सबका भला करते करते, हो सकता सारी दुनिया का भला करें, सब बीमारों का हाल पूछने जाएं और अपना बच्चा या बच्ची हो सकता घर पे बीमार हो और उसका पता ही ना हो। और जो ये हमारे लिए आज चैलेंज है, यीशु मसीह हमें इन तमाम ख्यालों से आज़ाद करते हैं। जैसे लिखा है, जैसे हमने ज़बूर में पढ़ा कि आज जब तुम खुदावंद का कलमा सुनो तो अपने दिलों को सख्त मत करो। अपने दिलों में खुदा के कलाम को आने दें आज हम, ताकि खुदा का कलाम हमारे दिलों में, हमारे जहनों में आकर हमारे जहनों से तमाम वो बुरे इरादे, बुरी ख्वाहिशें और जो हमें दूसरे राहों पर लेकर जाते हैं, उनसे हमें पाक करे। खुदा का कलाम हमें पाक करे, जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि तुम इस कलाम से पाक हो गए हो। मेरी दुआ है खुदा आप सबको बरकत दे, मुझे बरकत दे, ताकि हम वो ज़िम्मेदारियां जो खुदा ने हमें दी हैं हम उनको बेहतर तरीके से पूरा करते रहें। अपने घरानों की ज़िम्मेदारियां पूरी करें, अपने पैरशों की ज़िम्मेदारियां पूरी करें, अपने अदारों की ज़िम्मेदारियां पूरी करें, ताकि सब लोग सेहतमंद ज़िंदगी पाएँ, रूहानी तौर पर भी अच्छी ज़िंदगी, दुनियावी तौर पर भी एक मिसाली ज़िंदगी, और हर घराने में, हर जगह पर अमन और सलामती हो, और ख़ानदानों के दरमियान, माँ बाप के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करके, समझ कर और ज़्यादा प्यार और मोहब्बत फैले, कायम हो और मज़बूत हो, मसीह खुदावंद के वसीले से।